प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चित्रकला विषय पे। 2023 का जो प्रश्न पत्र आया था वो आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कुल पूर्णांक आपका 70 नंबर का था। 30 नंबर आपको आंतरिक परीक्षा से अर्थात विद्यालय के द्वारा मिलेंगे। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो चित्रकला विषय का जो पिछले वर्ष का पेपर आपका 2023 का दिया गया था, जिसमें पहली बार 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करने को आए थे, आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। पिछले साल का जो प्रश्न पत्र था उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसमें जितने प्रश्न उत्तर होंगे उन सबके हम उत्तर भी आप लोग को यहाँ बताएंगे। उसके बाद खंड ख में जिस तरह से आप लोगों को कला बनाने को आएगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आपका अंक विभाजन किया गया है। आप जब चित्र बनाते हैं, उसको कलर करते हैं, तो किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद खंड ग जो तीसरा खंड है आपका, वो स्मृति चित्रण का होगा, अर्थात जो शेडेड वाला डिजाइन आपको बनाना रहता है उसमें भी आपको अंक विभाजन किस तरह किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें आपको बनाने को पिछली बार आई थी और इस बार परीक्षा में आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंट भी हम बता देंगे यहाँ पे। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न के उत्तर में आपको एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश देख लीजिए। अपना अनुक्रमांक दी गई ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों में आप लिखेंगे और उसको आप अपने जो इन्विजिलेटर होंगे, केंद्र व्यवस्थापक जो आपके क्लास में कक्ष निरीक्षक पड़े होंगे, उनसे आप हस्ताक्षर करवा लेंगे। प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में विभक्त होगा। जो आपको पेपर मिलेगा ड्राइंग का वह 3 खंडों में होगा और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप एक खंड को हल कर लीजिएगा तो आपको प्रश्नोत्तर के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 20 प्रश्न करते हैं और उसके बाद अगर आप ड्राइंग नहीं बनाते हैं, शेडेड वाली डिजाइन नहीं बनाते, तो आपको केवल 20 ही अंक प्राप्त होंगे अगर आपने सारे प्रश्नों को सही किया है तो भी। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना अनिवार्य है। तो 3 खंडों में आपने देखा कि 3 खंडों में प्रश्न पत्र को करना है, तीनों खंड अनिवार्य है। पहला खंड आपका प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। इसमें आपको आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। तो अथवा दिया है तो आप चाहे आलेखन कला के करिए चाहे प्राविधिक। तो प्राविधिक वाला थोड़ा कठिन पड़ता है। ज़्यादातर जो छात्र हैं, सभी छात्रों ने, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों ने आलेखन कला को ही चूज किया है, तो चुना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्राविधिक कला में कोण और सेंटीमीटर इत्यादि से ज़्यादातर वो गणितीय प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। आलेखन कला में आपको रंगों से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आसान होते हैं, इसलिए बच्चे इसका चुनाव आसानी से कर लेते हैं। तो 20 प्रश्न आपको आलेखन के मैंने यहाँ पे दिया है। प्राविधिक वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं है, केवल आलेखन को लिया है। तो पहला प्रश्न है आपका, इसमें देखिए, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट आप देखे होंगे कि ऐसे एक गोले होते हैं। इसमें कुल 8 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 कलर होते हैं। तो पहले वाले का हमारा उत्तर हो गया डी विकल्प हमारा सही हो गया। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में 8 रंग होते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो हमारा बी बनेगा, यानी कि डी वाला सही हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग मतलब न्यूट्रल कलर होते हैं, जिनको मिलाने पे आपको कोई अन्य रंग प्राप्त नहीं होंगे, तो वह 2 हैं। कौन, काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद जो है ये तटस्थ रंग होते हैं। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको कक्षा 9 में भी देखने को मिलेंगे और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का तो यह प्रश्न पत्र ही है, तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो सभी छात्र जो कक्षा 9 और 10 में कला को विषय के रूप में चुने हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अवश्य देखिएगा। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो आपका हरा बनेगा। बी वाला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो केंद्र को अलंकृत करना है तो केंद्रीय आलेखन, यानी कि आपका यहाँ पे बी वाला यहाँ पे भी सही हो जाएगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो द्वितीयक रंग आपके 3 होते हैं, जैसे नारंगी,
धानी और बैगनी। ये जो रंग किसी अन्य रंगों के मिलाने पे बनते हैं उनको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसका भी बी वाला विकल्प आपका सही हो गया। तीनों प्रश्नों के आपके बी वाले विकल्प सही होंगे। 7वां प्रश्न है आपका, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो पीले में लाल मिलाने पर कौन सा बनेगा आपका? कौन सा बनेगा पीले में लाल मिलाने पर? नारंगी। आपका डी वाला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? तो जल का गुण क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। तो यह पारदर्शी क्या होता है? जल होता है। तो जल रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। इसका सी वाला विकल्प आपका सही हो गया। 9वां प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? रश्मियाँ यानी किरणों में, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग की किरणें होती हैं। इसी को रेनबो, इंद्रधनुष कलर कहते हैं। तो ये वाले 9वें प्रश्न का आपका सी वाला विकल्प सही हो गया। कभी कभी आपको यह भी पूछ सकता है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। तो यहाँ पे आप जो रेनबो शब्द है इंद्रधनुष के, उसको आप लोग देख सकते हैं, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा कैसे कैसे होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपका। प्रश्न संख्या 10 है कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काले का विरोधी क्या होगा? सफ़ेद होगा। जो ओस्टवाल्ड कलर में मैंने बताए थे कि 8 कलर होते हैं, तो अगर यहाँ पर सफ़ेद है तो इसके नीचे क्या होगा? काला होगा। यहाँ लाल है तो यहाँ हरा होगा। यहाँ पीला है तो यहाँ नीला होगा, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो काले का विरोधी क्या होता है? सफ़ेद। लाल का क्या होगा? हरा होगा। नीले का क्या होगा? पीला होगा। ये आप याद कर लेंगे तो इस वीडियो से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। प्राथमिक भी 3 और द्वितीयक भी 3। ठीक। उसके बाद बारीक लाइन बनाने के लिए किस रंग के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो बारीक लाइन बनाने के लिए 0 कलर का कौन सा ब्रश होगा आपका? 0 रंग का बारीक लाइन बनाने के लिए, जो किनारा आउटलाइन किया जाता है उसके लिए बता रहा है। ठीक। उसके बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग किया जाता है? तो कौन सा रंग किया जाएगा? पेस्टल कलर, पेस्ट की तरह जो होता है वह बिना ब्रश की सहायता से होता है। इसका सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। 14वां प्रश्न है हमारा, हरा, बैगनी तथा नारंगी रंगों का वर्गीकरण क्या है? हरा, बैगनी और नारंगी। तो क्या बनेगा? ये दोनों, ये सब क्या है? ये द्वितीयक कलर है। क्या है? द्वितीयक कलर है। नीला और लाल मिला करके बनेगा। इसके बाद नारंगी, लाल, पीला मिला के बनेगा। नीला और पीला मिला करके हरा बनेगा। तो ये सब बन रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है? ये द्वितीयक कलर हैं। कौन कौन? हरा, बैगनी और नारंगी, ये तीनों द्वितीयक कलर हैं। ठीक। उसके बाद इसका कौन सा उत्तर हमारा सही हुआ है? द्वितीयक बी। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका सी विकल्प सही हो गया। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो ये HB पेंसिल होगी। ठीक। इसके बाद कौन सा रंग गर्म होता है? तो सबसे गर्म कौन सा होता है? लाल। जैसे सूर्य क्या होता है? लाल। अग्नि क्या होती है? फायर। ये सब लाल होते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए कौन सा कलर होगा? लाल। गर्म कलर। देखिए लाल दिखा, गर्म लगा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है आपका 18वां, हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग आपका आँखों पे कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग यह ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा डालेगा? हरी हरी चीज़ें देखते हैं तो कैसे लगती हैं? वो ठंडी लगती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य की रश्मियों में भी 7 रंग और इंद्रधनुष में भी 7 रंग। एक ही प्रश्न को 2 तरह से पूछा गया है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला। ये भी प्रश्न देखिए आपका दोहराया, वहाँ काले का विरोधी पूछा था, यहाँ पे सफ़ेद का। तो अगर आप ओल्ड वास्ट कलर में जो ये 8 रंग होते हैं, इन 8 रंगों को जान लीजिए, इनके विरोधी कलर को जान लीजिए, प्राथमिक कलर को जान लीजिए, द्वितीयक कलर को जान लीजिए,
उष्ण रंग कौन से हैं, ठंडे रंग कौन से हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होंगे और सभी बच्चों को 20 में 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलिए आते हैं खंड ब पे, खंड ख पे आ जाते हैं। खंड ख में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक में से किसी एक का चित्रण करना है। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, अथवा करके आप जिसको चाहेंगे उसमें से एक करेंगे और पूरे अंक मिलेंगे। अंकों का विभाजन देखिए 10 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर, यानी कि 10 10 20 और 10 30, ये कुल 30 नंबर का ये आपको आलेखन करना है। 30 नंबर में तो अगर आप आलेखन के बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अपनी ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 सेंटीमीटर के आयत में, आयत जानते हैं जैसे जिसकी 2 भुजाएं लंबी और 2 भुजाएं छोटी होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। आयत में आप ये 16 रहेगा और ये चीज़ आपका 12 रहेगा। 16 बाई 12 का आपको पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाना है। आलेखन का फर्श के मध्य भाग में कमल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको कमल बनाना है। उसके पुष्प, उसकी पत्तियाँ, उसकी कलियाँ और तितली की सहायता से अलंकारिक आलेखन, यहाँ पे तितली इत्यादि बनाना है आपको। तितली बनाएंगे, यहाँ पे कमल बनाएंगे, फूल पत्ती बना करके इस आलेखन को आप सजाएंगे। और आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन को आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ करके ही आप सही करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत सही बनाते हैं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या 3 जल रंगों का प्रयोग करना है वो आप अपने मन से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाल ले लेते हैं, सफ़ेद ले लीजिए और हरा ले लीजिए। ठीक है, लाल सफ़ेद और हरा 3 कलर ले लीजिए। लाल सफ़ेद से आप गुलाबी भी बना लेंगे, हरा और सफ़ेद से इसको लाइट कर लेंगे। तो 3 जल रंगों के प्रयोग करके ही आप इसको कलर करेंगे। वाटर कलर से करना है, कोई भी आप ये मोम कलर या पेंसिल कलर ये सब मत प्रयोग कीजिएगा। ट्रेसिंग करना मना है। ट्रेसिंग मतलब छापना मना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप उसको छाप के आपको बनाना है इस पर। उसके बाद देखिए आपका कलर विभाजन, इसका अंक विभाजन कैसे हुआ है। ये बिंदु बताया है कि इकाई की मौलिकता मतलब कमल कमल जैसा ही होए, सुंदर सा कमल मौलिक लगे। फिर लयात्मकता, उसमें टूटा टूटा सा ना रहे। एक बार बनाए तो आपको उसमें लयात्मकता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद रंगों का चयन, आप रंगों का चुनाव 3 ही कलर करना है, उसको सुंदर लगना चाहिए। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, तो इकाई जो मौलिकता पे 10 नंबर है, लयात्मकता पे कि मतलब आपकी लाइन सीधी है कि नहीं, कर्व है कि नहीं, अच्छे से रंगों का चयन आपने अच्छा किया है तो 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आकर्षक वो लग रहा है कि नहीं, तब आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको कुल 30 नंबर का यह आलेखन बनाना है। ठीक, इसके बाद ये आलेखन के 20 नंबर के प्रश्न हो गए। 20 नंबर कितने नंबर का था, 30 नंबर, 10 10 और 5 5 को कुल 30 नंबर का ये आपका आलेखन था। इसके बाद आ गए हम लोग अंतिम पड़ाव पे, यानी खंड ग पे, जो स्मृति चित्रण वाला है, यानी इसको हम शेडेड वाला कहेंगे। ठीक, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इसमें कितने भाग हैं, 2 भाग हैं और दोनों भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों भागों के चित्र निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, सौष्ठव मतलब सुंदरता, रेखा में सुंदरता होनी चाहिए। ठीक, और आकृति की अनुरूपता, आकृति जो चीज़ आप बना रहे हैं वो लगे कि वह चीज़ बनाई गई है। तो रेखा की सुंदरता पे 4 नंबर है और आकृति की अनुरूपता पे 6 नंबर, ये 10 नंबर का ये प्रश्न है आपका। और उसके बाद दिया है ना कि 2 भाग में है। उसके बाद हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है और चित्र का माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर जानते हैं ना कितना होता है, 15 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच, कितना होगा, 6 इंच। 12 इंच में, जो 12 इंच की स्केल आपकी आती है उसमें कितने होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो आपको 15 सेंटीमीटर का बनाना है, यानी जो आपकी छोटी वाली स्केल आती है 6 इंच वाली, उस उतना साइज का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे आप। किसी एक का पूछ रहा है ना, तो देखिए गेंद
या और हॉकी स्टिक, तो आप गेंद बनाएंगे और हॉकी स्टिक, ठीक, इस तरह से बना सकते हैं। कलम और कापी बना सकते हैं, ठीक, कलम और कापी बना सकते हैं, ठीक, या छाता और बक्सा बना सकते हैं, ठीक, और पतंग बना सकते हैं। तो इसमें से आप जो आपको अच्छा लगे आप उसको बना लीजिएगा। कोई एक बनाना है, सभी नहीं बनाने हैं। और कितने इंच का रहना चाहिए वो? 6 इंच अर्थात 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न है, किसी एक का स्मृति चित्रण करके पेंसिल के माध्यम से बनाइए, शेड करना होगा। इसका भी ये भी 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच का ये भी होगा। इसमें क्या बनाना है? आम पत्तियों सहित आप बना देंगे। देखिए, इसमें आप क्या बनाएंगे? आम बना सकते हैं पत्तियों सहित, सुंदर सुंदर बना लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे रफली आप लोग को बता दे रही हूँ। या मूली बना लीजिए, या अनार पत्तियों सहित बना लीजिए, या कोई एक ही बनाना है आपको, ठीक। यहाँ से कोई एक बनाइए, जो ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं आप। कोई लालटेन अच्छा बनाएगा, कोई अनार अच्छा, कोई मूली, तो एक ही आप लोगों को बनाना है एक। तो 10 नंबर का आपका ये वाला हो गया, और 10 नंबर का ये ऊपर वाला, दोनों में से एक एक आपको करना है। ग जो है 2 भागों में है, दोनों भागों में आपको 4-4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन दोनों में से एक एक करना है, और दोनों 10-10 अंक के। तो आपका 20 नंबर का ये शेडेड वाला हो गया, 20 नंबर का आपका, 30 नंबर का आपका आलेखन हो गया। तो 30, 20, 50, और 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस प्रकार आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। इसी तरह से अन्य किसी और पेपर के हल प्रश्न पत्र के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अच्छे अंक लाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।